डायन एपिसोड 36। बलराम परेशान सा जब सरपंच के घर आया और उन्हें बताया कि डायन के कोप के कारण ही उसके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें 9 बजे के बाद तेज बुखार आ जाता है, तो सरपंच भी परेशान हो गए। बलराम की जिद पे सरपंच उमा देवी की मदद लेने के लिए राजी हुए और एक कमरे की तरफ चल दिए। सरपंच ने कमरे के बाहर जूते उतारे और बलराम को बाहर ही रुकने को कहा। बलराम ने पर्दे से झांककर उमा देवी को देखा और हाथ जोड़े वहीं खड़ा रहा। सरपंच ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर चले गए। कमरे में एक अजीब सा माहौल था। कमरे के चारों तरफ दिए जल रहे थे और जमीन पर चावल, आटे और हल्दी से लकीरें बनी थी। धूप के धुएं से कमरा हल्का धूमिल हो गया था। एक बड़े से गद्दी लगे दीवान पर ध्यान की मुद्रा में बैठी उमा देवी शानदार दिख रही थी। उन्होंने भारी साड़ी पहनी हुई थी। उनके बाल कंधों पर लहरा रहे थे और वो आंखें बंद किए हुए गहरे ध्यान में थी। उनके माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी चमक रही थी। उनके पीछे एक बड़ा सा पलंग था जिसके चारों तरफ पर्दे लगे थे। दीवारों पर भगवान की कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी। सरपंच धीरे से उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनके सामने फर्श पर बैठ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उमा देवी जी, अब गांव वाले और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। डायन ने ऐसा कहर मचाया है कि आप ही कुछ उपाय कर सकती हैं। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। उमा देवी अभी भी ध्यान में थी। सरपंच हाथ जोड़े उन्हें देख रहे थे और उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उमा देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरा काजल लगा था और वो नींद से भरी हुई थी। उन्होंने देखा सरपंच उनके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। उनकी नजर दरवाजे पर गई। कमरे के बाहर बलराम भी हाथ जोड़े आस लगाए बेताब हो रहा था। उमा देवी ने फिर सरपंच को देखा और कहा, कल रात पुलिया के पीछे वाले कुएं पर एक विधि की जाएगी, तभी डायन शांत होगी। सरपंच ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उठने लगे। तभी उमा देवी ने जोर से कहा, रुको। सरपंच फिर से बैठ गए। उमा देवी ने उनको अपनी तरफ आने का इशारा किया। सरपंच घबराए हुए से उनकी तरफ बढ़े। उनके नजदीक आने पर उमा देवी ने धीरे से कहा, उस विधि के लिए आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सरपंच ने उमा देवी को आश्चर्य से देखा। उमा देवी ने फुसफुसाते हुए सरपंच के कान में कुछ बोला। अब उमा देवी पीछे हुई और एक हुंकार भरते हुए सख्ती से बोली, विधि के लिए मुझे वही 6 लोग चाहिए। उनका समय आ गया है। अब जाओ और बोल दो बलराम को। सरपंच को पता था कि उमा देवी किन लोगों की बात कर रही है और उसे ये भी मालूम था कि उमा देवी क्या करने वाली है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो आ गया उमा देवी जी, कल रात सारे इंतजाम हो जाएंगे। बलराम बाहर खड़ा सोच रहा था कि उमा देवी सरपंच को क्या बोल रही है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस वो उत्सुकता से सरपंच को देखे जा रहा था कि उमा देवी ने सरपंच से क्या कहा होगा। सरपंच कमरे के बाहर आए। बलराम से रहा नहीं गया
और उसने फौरन सरपंच से पूछा। उमा देवी ने क्या कहा? सरपंच ने बलराम से बताया। उन्होंने कहा वो पुलिया के पीछे वाले कुएं पर कल रात एक विधि करेगी, लेकिन सरपंच ये कहते कहते रुक गए। बलराम ने उन्हें गंभीर होते देखा और उसका दिल घबराहट से तेज होने लगा, जैसे सरपंच कुछ बुरी चीज बोलने वाले हो। बलराम ने कहा, आगे बोलिए, रुक क्यों गए? सरपंच बोले, विधि के लिए उमा देवी को 6 लोग चाहिए। ये सुन अचानक से बलराम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डर कर कहा, वही 6 लोग? उनमें से? सरपंच ने उसकी बात काटते हुए कहा, जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी उमा देवी की आवाज कमरे से गूंजी। अगर उन 6 लोगों में से एक भी नहीं आया तो कयामत हो जाएगी। डायन से मुक्ति पाना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। सरपंच और बलराम उमा देवी की बातों से सहम गए थे। सरपंच ने बलराम से सख्त आवाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि चकिया में एक बार फिर से सुख और शांति लौटे तो जैसा उमा देवी कह रही है करना पड़ेगा। बलराम को मालूम था कि जो सरपंच कह रहे हैं वो सच है और उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर डायन से मुक्ति पानी है तो विधि का होना बहुत जरूरी था। बलराम भारी मन लिए वहां से निकल गया। आखिर कौन थे वो 6 लोग और उमा देवी ऐसी कौन सी विधि करने वाली थी? ये राज फिलहाल राज ही था। इधर अगले दिन दीनदयाल ने उठते ही आयुषी को फोन लगाया। आयुषी ने सोई हुई आवाज में कहा, हेलो। दीनदयाल ने धीरे से आयुषी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आयुषी ये सुनकर चौंक गई और उसकी नींद छूमंतर हो गई। आयुषी ने हैरत से कहा, क्यों? क्या होगा अगर मैं बाहर गई तो? दीनदयाल ने एक नजर सरला देवी की तरफ देखा, जो खर्राटे मार के बिस्तर पर सो रही थी। दीनदयाल ने फिर धीरे से कहा, तुम्हारी शामत आ गई है। आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दीनदयाल से पूछा, आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? और मेरी शामत आ गई है, ऐसा क्यों? दीनदयाल ने कहा, क्योंकि कल रात अभिमन्यु सर की माताजी टपक पड़ी है और उन्होंने तुम्हारे घर की घंटी भी बजाई थी। ये तो अच्छा हुआ तुमने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर आयुषी के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो फोन पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, हमारे घर की घंटी बजाई। आने दो जीजी को, ऐसी बैंड बजाएंगे सरला देवी की जिंदगी भर नहीं भूलेगी। घर से बाहर तो क्या, मैं उस चुड़ैल के आसपास तक ना भटकूं। एक नंबर की शातिर औरत है वो। दीनदयाल को साफ दिख रहा था कि दोनों परिवारों में बहुत कड़वाहट है। उसने आयुषी को शांत किया। आयुषी कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में बोली, जीजी का कुछ पता चला? दीनदयाल भरोसा दिलाते हुए बोला, नहीं, पर तुम फिक्र मत करो, हम उनका जल्दी पता लगा लेंगे। तभी सरला देवी ने करवट ली और दीनदयाल ने फोन काट दिया। वो जमीन पर एक चादर डाले बैठा था। उसने कमरे में 2 अलग अलग बिस्तरों को जोड़कर एक बड़ा बेड बना दिया था, जिस पर सरला देवी फैल कर सो रही थी। दीनदयाल को नीचे जमीन से सरला देवी किसी छोटे हाथी की तरह लेटी हुई दिख रही थी। ये देख दीनदयाल की हंसी छूट गई। उसकी आवाज सुनकर
सरला देवी की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि दीनदयाल उनकी तरफ देखकर हंस रहा था। दीनदयाल फौरन संभल गया और अपनी हंसी रोक ली। सरला देवी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैं यहाँ अब एक और पल नहीं रह सकती। अभिमन्यु के आने से पहले ही मुझे इस घर के मालिक से बात करनी होगी और वहाँ शिफ्ट करना होगा। मैं इतनी छोटी जगह में नहीं रह सकती। दीनदयाल ये सुनकर चौंक गया और बोला, मैडम जी, ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। क्या आप उन लोगों को परेशान करना चाहती हैं? सरला देवी को दीनदयाल की बात सुनकर जोर का गुस्सा आया और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, है कौन वो लोग? कहीं के महाराजा है जो हम उन्हें परेशान करेंगे? कैसे मतलबी लोग हैं। खुद तो इतने बड़े घर में रहते हैं और हमें यहाँ इस छोटी सी कोठरी में रखा है। दीनदयाल ने सरला देवी को शांत कराते हुए कहा, मैडम जी, हम यहाँ का किराया दे रहे हैं। ये सुन सरला देवी ने ताना मारते हुए कहा, तो कौन सा मैं मुफ्त में रहने को कह रही हूँ? हम भी घर का किराया देंगे। रहता कौन है उस घर में? ये सुनकर दीनदयाल के पसीने छूटने लगे। सरला देवी ने दीनदयाल की हालत देखी और पूछा, ऐसा कौन रहता है वहाँ जिसके नाम से तुम्हारी हालत खराब होने लगी? दीनदयाल हकलाते हुए बोला, मैडम जी, वहाँ मास्टरनी रहती है अपनी छोटी बहन के साथ। ये सुन सरला देवी ने सख्ती से कहा, मास्टरनी के नाम से तुम क्यों हकलाने लगे? मास्टरनी है, कोई शेरनी थोड़ी है जो तुम्हें नोच खाएगी। दीनदयाल ने मन ही मन सोचते हुए कहा, नोच तो आपको खाएगी जब आपसे सामना होगा। सरला देवी बोली, इतने बड़े घर में 2 अकेली औरतें ही तो रहती है। हमें अपने घर का एक कोना नहीं दे सकती? हम पैसे देंगे, मैं बात करती हूँ आज उनसे। दीनदयाल ने सोचा, इस वक्त बात को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। उसने बड़े मीठे स्वर में सरला देवी से कहा, बताइए मैडम जी, आप क्या खाएंगी नाश्ते में? मैं बहुत अच्छे पराठे बनाता हूँ। आप कहे तो आपके लिए कुछ चटपटे पराठे बना दूं? सरला देवी की कमजोरी खाना ही थी और दीनदयाल ने तीर सही निशाने पे लगा दिया था। वो सब कुछ भूल गई और खाने के बारे में सोचकर उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। उनकी जीभ से पानी टपकने लगा और उन्होंने कहा, पराठे बहुत अच्छे, देसी घी में बनाना, साथ में मक्खन भी हो तो क्या बात है। और अचार होगा क्या? दीनदयाल ने तुरंत कहा, जी है ना, मेरी माँ के हाथों का बना हुआ आम का हींग वाला अचार। मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है। आप एक बार खा लो तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर सरला देवी को एक झटका लगा और उन्होंने दीनदयाल से कहा, मैं समझ सकती हूँ, माँ को खोने का दर्द बहुत गहरा होता है। दीनदयाल को समझ नहीं आ रहा था कि सरला देवी क्या कह रही थी और उसने भोलेपन से कहा, अपनी माँ को किसने खोया है? सरला देवी ये सुनकर चौंक गई और बोली, बेटा, तुम अभी उस सदमे से बाहर नहीं आए हो। कोई बात नहीं, दशरथ जी ने कहा था थोड़ा वक्त लगेगा। दीनदयाल चौंक गया और उसे याद आ गया कि दशरथ ने उसकी माँ को मारकर झूठी कहानी बनाई थी। दीनदयाल ने जबरदस्ती रोने का नाटक किया। सरला देवी भी भावुक हो गई और दीनदयाल के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। दीनदयाल ने अपने आप को संभाला और कहा, मैडम जी, मैं नाश्ते की तैयारी करता हूँ। आप चाहे तो छत पर आराम से बैठिए। सरला देवी वहाँ से निकल गई। उनके जाने के बाद दीनदयाल ने खुद से ही कहा,
अरशद साहब ने मुझे किस झंझट में फंसा दिया। कुछ घंटों बाद घर के बाहर मेन गेट के पास एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला और अभिमन्यु बाहर निकला। उसने पीछे का दरवाजा खोला और प्रीति भी बाहर निकली। निकलते वक्त प्रीति थोड़ा लड़खड़ा गई और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल के लिए वो वापस एक दूसरे की आंखों में खो गए। सरला देवी छत पर ही टहल रही थी और आयुषी भी गार्डन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन आयुषी और सरला देवी एक दूसरे को देख नहीं सकती थी। इधर अभिमन्यु समझ गया कि प्रीति के लिए घर तक चलकर जाना बहुत मुश्किल है। उसने तुरंत ही प्रीति को अपनी गोद में उठा लिया और मेन गेट की तरफ चल दिया। कड़क स्वभाव और रौबदार अंदाज वाली सरला देवी को अभिमन्यु बहुत अच्छे से जानता था। अगर उन्होंने अभिमन्यु को प्रीति के साथ देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। पर लगता है अभिमन्यु की किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं था। गोद में प्रीति को उठाए अभिमन्यु सीधा घर की ओर चला आ रहा था, इस बात से अनजान कि छत पे टहल रही उसकी माँ कभी भी उन दोनों को साथ देख सकती थी। अब क्या होगा? क्या सच में सरला देवी प्रीति और अभिमन्यु को एक साथ देख लेगी? क्या सरला देवी को पता चलेगा कि ये घर प्रीति का ही है? क्या प्रीति और अभिमन्यु कभी एक हो पाएंगे? क्या उमा देवी सच में निजात दिला पाएगी शक्या की डायन से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।